अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए डॉन एक बार फिर से मैदान में हाजिर है। हेलो दोस्तों, बातें चल रही है हमारी एल्कीन्स के रिएक्शंस के ऊपर और आज के क्लास में हम लोग एल्कीन्स के ऊपर ओजोनोलाइसिस क्या होता है वो समझेंगे। सपोज अपने पास एक एल्कीन है। एल्कीन कैसे बनाते हो तुम? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेते हो और फिर कार्बन के बाकी के बचे हुए बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर कोई भी 4 ग्रुप्स को जोड़ दिया जाए तो एल्कीन तैयार हो जाएगा। तो चलो, हमने यहां पर जोड़ दिया मिथाइल ग्रुप, यहां जोड़ दिया हाइड्रोजन आइटम, यहां पर फिर से एक मिथाइल ग्रुप और यहां भी चलो मिथाइल ग्रुप ही जोड़ लेते हैं। और ओजोनोलाइसिस 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में हम लोग ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो एल्कीन और ओजोन मिलकर के कुछ इंटरमीडिएट बनाएंगे। इंटरमीडिएट, ठीक, इसके स्ट्रक्चर पर हम लोग अभी आते हैं थोड़ी देर में। फिर ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको हम लोग जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करने का मौका देंगे या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने का मौका देंगे। ये इंटरमीडिएट टूटेगा और अगर हमारा एल्कीन यही है तो फाइनल प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। एल्कीन का रिएक्शन ओजोन के साथ कुछ इंटरमीडिएट बना जिसके स्ट्रक्चर को भी हम थोड़ी देर में देखते हैं, और फिर इस इंटरमीडिएट को जिंक और वाटर के साथ या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ ट्रीट किया तो फाइनली ये प्रोडक्ट मिला। हम लोग यहां से यहां सीधा फोकस करें तो हम लोग कहेंगे ये है अपना एल्कीन और हमने किया ओजोनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ देना, तो ये डबल बॉन्ड बीच में से टूट रहा है। ठीक, यहां से यहां तक अगर तुम देख सको, समझ सको, तो तुम देखोगे कि डबल बॉन्ड बीच में से टूट रहा है। फिर इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दिया है और इधर वाले कार्बन के साथ भी एक ऑक्सीजन जोड़ दिया है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसे हम लोग ऊपर फिर से नीचे लिख दें। तो एक प्रोडक्ट ये मिला और दूसरा प्रोडक्ट ये मिला। कार्बोनिल, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समझते हो ना, C डबल बॉन्ड O को तुम कहते हो, ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स, एक कार्बोनिल कंपाउंड इधर, एक कार्बोनिल कंपाउंड इधर, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर तुमने क्या किया, एक तरफ एल्किल जोड़ दिया, दूसरी तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो तुम कहते हो एल्डिहाइड ग्रुप बन करके तैयार हो गया। ये एल्डिहाइड, ये जो कंपाउंड बना है हम बोलेंगे इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ दोनों तरफ तुमने एल्किल और एल्किल ही जोड़ दिए हैं, दोनों एल्किल सेम भी हो सकते हैं, दोनों एल्किल डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए R और R डैश लिख देते हैं, तो कहोगे ये कीटोन बन गया। तो रिएक्शन का रिजल्ट क्या है? कभी एल्डिहाइड, कभी कीटोन, कभी एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर। सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा स्टार्टिंग एल्कीन, जहां से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है वहां पर क्या चीजें थी, क्योंकि जो चीजें यहां पर रहेंगी वही चीजें यहां पर पहुंचनी है। तो यहाँ एल्किल और हाइड्रोजन था तो एल्किल और हाइड्रोजन, यहाँ एल्किल और एल्किल था तो यहाँ एल्किल और एल्किल, और जब दोनों तरफ एल्किल लगाते हो तो कीटोन बन जाता है। तो एक कीटोन मिला है हमें इस बार। एक तरफ एल्किल एक तरफ हाइड्रोजन लगाते हो तो एक तरफ एल्किल एक तरफ हाइड्रोजन, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो फिलहाल ये जो हमने एल्कीन लिया था, ओपनिंग एल्कीन, उसका ओजोनोलाइसिस हुआ, मतलब ये सारा प्रोसीजर किया, तो डबल बॉन्ड बीच में से टूटा और टूटने के बाद एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, एग्जैक्टली एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर बनेगा, ये सब कुछ एल्कीन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। एल्डिहाइड किसे कहते हैं वो समझना है, कीटोन किसे कहते हैं ये समझना है। इतना समझ में आता है तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं है। रिएक्शंस के थोड़ी डिटेल्स की बात करी जाए। क्या क्या हुआ
तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर वही ऊपर वाला जो ग्रुप था, ऊपर जो ग्रुप्स हम लोगों ने देखे थे वही ग्रुप्स फिर से जोड़ लिए। इसका रिएक्शन हमने कराया किसके साथ? ओजोन के साथ, O3। इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर दो तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बचेगा। फिर 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, मिलाकर के इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। यहां पर ये दोनों ग्रुप्स जो दिखाई पड़ रहे हैं उसको उसी तरह से यहां जोड़ दो। यहां पर दोनों ग्रुप्स जो दिखाई पड़ रहे हैं उसी तरह से जोड़ दो। इसे कहते हैं मोल ओजोनाइड। एल्कीन प्लस ओजोन मिलकर के मोल ओजोनाइड। फिर इस मोल ओजोनाइड में तुरंत एक रीअरेंजमेंट, अपने आप कुछ करना नहीं है तुम्हें, मतलब कुछ अलग से मिलाने जुलाने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप ये रीअरेंजमेंट करेगा। और तुम देखोगे ये जो 5 एटम्स, 2 कार्बन एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स, 5 एटम्स ने मिलकर के ये रिंग बना रखा है। ये पांचों एटम्स मिलकर के एक नए तरह का रिंग बनाएंगे। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन अभी भी रहेंगे लेकिन थोड़ा जो है इन्होंने आपस में और कार्बन के साथ ज्वाइनिंग का तरीका बदल लिया। पहले यही 2 कार्बन और यही 3 ऑक्सीजन मिलकर के इस तरह का रिंग बनाए हुए थे, वही 2 कार्बन और वही 3 ऑक्सीजन मिलकर के एक दूसरे तरह का रिंग। इस कार्बन के साथ मिथाइल और मिथाइल वैसे ही लिख दो, इस कार्बन के साथ मिथाइल और हाइड्रोजन वैसे ही लिख दो। फिर आगे जब इसका रिएक्शन तुम कराओगे जिंक और वाटर के साथ, या फिर तुम्हारी मर्जी है तो तुम डाइमिथाइल सल्फाइड भी चुन सकते हो, दोनों में से कोई भी चुना जा सकता है। तो धीरे धीरे हम लोग बातें करते हैं। चलो हमने पानी मिलाया तो एग्जैक्टली क्या होगा? देखो ये बॉन्ड कह दो इधर से टूटा, इधर से टूटा और इधर से टूटा, कुछ इस तरह से बॉन्ड्स को हमने ब्रेक कर दिया। तो ये ऑक्सीजन अलग हो गया, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ। और ऑक्सीजन को 2 बार बॉन्ड्स बनाने होते हैं। ऑक्सीजन जो है अकेले बचा है तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना करके अपना काम चलाएगा। इसी तरह से इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जोड़ दो। तो जो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने ऊपर बनते हुए देखे थे कुछ वही प्रोडक्ट फिर से, लेकिन इस बार हम लंबे रास्ते से आए। पिछली बार हमने क्या किया था, कहा था बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इसको दो, एक ऑक्सीजन इसको दो, बन गया। और इस बार हम लोग लंबे रास्ते से आ रहे हैं तो एटलीस्ट एक रिएक्शन तो लंबे रास्ते से देखने को बनता है। बीच बीच में क्या क्या चीजें बनी हमको पता तो होना चाहिए, और यदि जरूरत पड़े या हम लोग गहराई से पढ़े तो मैकेनिज्म के बारे में भी जानते हैं। फिलहाल ये मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट डिटेल्स कि बीच में क्या क्या चीजें बनी। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, हम प्रत्येक रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करते हैं। जहां लगता है कि मैकेनिज्म के बिना कुछ खाली खाली है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जो मैकेनिज्म के बिना आंसर नहीं करे जा सकते, या फिर मैकेनिज्म समझना जरूरी है, वहां पर मैकेनिज्म डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर इसका मैकेनिज्म हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर तुम्हारे अंदर जानने की बहुत जोर से इच्छा जागी है तो इंटरनेट पर या फिर किसी अच्छी बुक में खोजोगे तो मिल जाएगा। फिलहाल 11th 12th के लेवल पर किसी बुक में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म तुम्हें मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा हायर केमिस्ट्री इन्वॉल्व करता है। तो अब तुम्हें क्यों परेशान करना हायर केमिस्ट्री की तरफ ले जाकर, तो उतना ही सिखाना है जितना तुम्हें जरूरी है। इसको ब्रेक किया, ये 2 चीजें बनी। एक ऑक्सीजन देखो बचा हुआ है, इस ऑक्सीजन को वाटर के साथ मिला दो तो H2O2, और H2O2 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो रिएक्शन में फजीहत खड़ा कर सकता है, फिर आगे और रिएक्शन कर सकता है। तो इसी H2O2 को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिंक मिलाते हो तुम। तो जिंक क्या करता है? H2O2 के साथ रिएक्शन करके H2O2 प्लस जिंक मिल करके H2O प्लस ZnO टाइप का कुछ बना देते हैं। तो जिंक का रोल यही है कि H2O2 को डिस्ट्रॉय करना। अगर तुमने वाटर की जगह डाइमिथाइल सल्फाइड लिया होता, CH3 2 बार सल्फर, डाइमिथाइल सल्फाइड, तो ये ऑक्सीजन इस सल्फर को मिल गया होता। तो बाई प्रोडक्ट में सल्फर, यहां सल्फर लिखना था हमें, सल्फर को ये वाला ऑक्सीजन दे दो, तो इसे तुम कहते हो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो रिएक्शन में ये जो हमारे
मेन टारगेट प्रोडक्ट्स है जिस पर हमको ध्यान देना है। साइड प्रोडक्ट्स में H2O2 या डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड बनेगा। डिपेंड करता है कि तुमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया। वाटर इस्तेमाल किया तो H2O2 बनेगा, और डाइमिथाइल सल्फाइड इस्तेमाल किया है तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बनेगा। जिंक इसलिए मिलाया था ताकि H2O2 को डिस्ट्रॉय किया जा सके, और रिएक्शन इस तरह से पूरा होता है। ठीक, कुछ और एल्कीन्स के साथ इस रिएक्शन को समझा जाए, कुछ और एल्कीन्स पर रिएक्शन को अप्लाई किया जाए। कह दो अपने पास ये वाला एल्कीन है, ठीक, और इसका हमने ओजोनोलाइसिस करा दिया, तो बीच बीच में क्या होगा हमने तुम्हें समझा दिया। अब हम सीधे फाइनल प्रोडक्ट पर आ रहे हैं। ओजोनोलाइसिस कराओगे, बॉन्ड, यही बॉन्ड बीच में से तोड़ देना है, एक ऑक्सीजन इस पर चिपकाओ, एक ऑक्सीजन इस पर चिपकाओ, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर भी इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एल्डिहाइड बना कि कीटोन बना? क्या बना? तो तुम देखो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर एक हाइड्रोजन भी है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप तैयार हो गया, और पीछे ये एल्किल ग्रुप चिपका दो। तो इसी स्ट्रक्चर को ऐसे समझे, तो एल्डिहाइड बन गया। यहां पर भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो ये भी एक एल्डिहाइड बन गया। तो इस बार हमारा एल्कीन ऐसा था कि हमें एल्डिहाइड और एल्डिहाइड ही मिले। डिपेंड करता है एल्कीन कैसा है, उसके बेसिस पर कभी एल्डिहाइड मिलेगा, कभी कीटोन मिलेगा, कभी एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर मिलेगा। ओके, वन मोर एग्जांपल। तो इसका ओजोनोलाइसिस करना है, क्या मिलेगा इस बार? एल्डिहाइड की कीटोन। तो हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड यहीं से टूटना है, इस पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो जब इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ोगे तो कीटोन हो जाएगा, और इसके साथ एक हाइड्रोजन है तो इसके साथ जब ऑक्सीजन जोड़ोगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। स्ट्रक्चर भी हम तुम्हारे लिए दोनों लिख ही देते हैं। C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, उधर भी एल्किल इधर भी एल्किल, तो एक कीटोन हमें मिल गया, और इसके साथ हाइड्रोजन भी है, O डबल बॉन्ड C, और C के साथ H है, तो ये एल्डिहाइड हो जाता है। और पीछे ये जो खेल तमाशा है उसको वैसे ही जोड़ दो। तो इस बार हमें एक कीटोन और एक एल्डिहाइड, राइट। तो एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा, सब कुछ स्टार्टिंग एल्कीन के ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग एल्कीन जैसा रहेगा वैसा वैसा प्रोडक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। साइक्लिक एल्कीन्स भी हो सकते हैं हमारे सामने, जैसे डबल बॉन्ड रिंग के अंदर हो जाए, साइक्लोहेक्सीन कह दो, इसका ओजोनोलाइसिस करा दो। यहीं से डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है हमें, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ। तो डबल बॉन्ड ब्रेक किया, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन ग्रुप, तुम ध्यान से पहचानो। यहीं पर एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है ना, हमने दिखाया नहीं है। चलो उस हाइड्रोजन को भी सामने लाओ, तो यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, मतलब एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, एक डाई एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और मतलब दो एल्डिहाइड ग्रुप साथ में है, तो डाई एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड इधर कह दो साइड चेन ऐसे जोड़ दिया, इसका ओजोनोलाइसिस करा लो। इस बार फिर से बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा, एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां बनेगा, एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां बनेगा। तो इसके साथ एक डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, इसके साथ एक डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। ये कीटोन है क्योंकि इस पर हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तुम्हें, या इस कार्बन के साथ अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो एक हाइड्रोजन भी दिखेगा। तो इस बार एक कीटो एल्डिहाइड बन गया है, मतलब कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है
कि हमारे स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स रहे। जैसे इस मॉलिक्यूल को देखें, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड है, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड है। ओजोनोलाइसिस कराएंगे, ये डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा। एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ो, CH3 CH, इसी में ऑक्सीजन जोड़ देना है, डबल बॉन्ड O प्लस। एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH, फिर ये पीछे तो कार्बन की चेन है, सो CH2 CH2, फिर ये CH, इसके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दो डबल बॉन्ड से, फिर इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ो, और ये जो खेल तमाशा है उसको से चिपकाओ। तो बहुत ही आसानी से ये रिएक्शन भी पूरा करके, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल था, दो दो जगहों पर डबल बॉन्ड थे, लेकिन कोई मुश्किल नहीं आई। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुश्किल होती ही नहीं है, हम सीखना नहीं चाहते हैं इसीलिए मुश्किलें होती है। हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं लगाना चाहते हैं, हम थोड़ा सा रुकते नहीं, हम भागते रहते हैं। हम भी तुम्हारी तरह थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू में मेरे को एकदम कुछ भी नहीं आता था, छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स बस हम लिख लेते थे, लेकिन हाँ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लिख लेते थे। जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करी जाए तो सिंपल नाम लिखना हमको आता था, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमें पता था। तो बेसिक चीजें मेरे को, मतलब स्ट्रक्चर बनाना, एटलीस्ट बेसिक चीजें क्या बोल दो, स्ट्रक्चर बनाना मेरे को पता था। स्ट्रक्चर मेरा जो है खराब नहीं था, स्ट्रक्चर बनाना हमें आता था, बाकी हम बैठते नहीं थे सीखने के लिए, तो कैसे सीखेंगे। फिर जब धीरे धीरे बैठना शुरू किया, टीचर्स का भी रोल होता है, कोई ऐसा टीचर मिल जाता है कभी कभी कि वो ऐसा पढ़ाई देता है कि तुम्हें रुकना पड़ जाता है, तो वैसे ही कुछ टीचर्स मिल जाते हैं जो बहुत अच्छी सी चीजों को फ्लुएंसी के साथ, वो खुद अपने अटकते नहीं रहते, मतलब हर चीज में खुद एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर नहीं आते। ऐसा नहीं कि खुद अपनी मतलब पढ़ाना शुरू किया और हर 2 लाइन के बाद वो खुद फंसे हुए, तो ऐसे टीचर कैसे पढ़ा पाएंगे। तो अच्छे टीचर्स का रोल रहता है। तो शुरू में मेरी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब अगर चाहते तो अच्छी हो सकती थी, लेकिन हमने चाहा ही नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर्स आते थे, इसलिए उसके बाद जब मौका मिला, जब सीखने का मौका मिला, तो बस सीखते चले गए, फिर पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ा। तो स्ट्रक्चर वगैरह ये सब तुम समझते हो, कहाँ कितना हाई से, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं रहता है कहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, कहाँ 1 हाइड्रोजन जोड़ना है, कहाँ हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है, वो कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं। उनको सिंपल सी बात समझ में नहीं आती कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग सोच करके हाइड्रोजन जोड़ना। इतनी सी बात न समझने की वजह से वो कितना परेशान रहते हैं। फिलहाल प्रवचन छोड़ो, फिर से आते हैं अपने मुद्दे पर। तो इस डाई एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया, 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट और ये तीसरा प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो जैसा एल्कीन रहेगा वैसा प्रोडक्ट बनेगा। और इस रिएक्शन का रिवर्स यूज भी होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए प्लान करें, ये अपने पास एक एल्कीन है जिसका स्ट्रक्चर हमको नहीं पता है, और हमने इसका ओजोनोलाइसिस करा दिया, और ऐसा करने से हमें एसिटल्डिहाइड प्लस एसीटोन का मिक्सचर मिला। तो बताओ कि एल्कीन कैसा रहा होगा। रिवर्स क्वेश्चन है। अभी तक तो एल्कीन देख करके प्रोडक्ट बताते थे, प्रोडक्ट देख करके एल्कीन बताना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग एक जनरल वे में आगे बढ़े, हम लोग कहें चलो एल्कीन होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, यहां पर कुछ न कुछ 4 ग्रुप्स तो होंगे ही होंगे। चलो इसको कह दिया R1, इसको कह दिया R2, इसको कह दिया R3, इसको कह दिया R4। और जब इसका ओजोनोलाइसिस कराओगे, बॉन्ड यहीं से टूटना है, तो जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स है इस सिचुएशन में, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ R1 R2 इधर, और फिर इस कार्बन के साथ भी O डबल बॉन्ड C और फिर R3 और R4। जनरल रिएक्शन एक ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये जो एसिटल्डिहाइड बना है, एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम देखोगे एसिटल्डिहाइड ऐसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एसीटोन कैसा होता है, CH3 COCS। ये है एसीटोन। ये कॉमन नेम्स है, FAC नेम्स नहीं, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। बड़े ही ज्यादा मौकों पर, काफी सारे मौकों पर तुम देखोगे कि इन्हीं नामों से तुम्हारे सामने आते हैं, इसीलिए हमने भी इनका वही वाला नाम इस्तेमाल किया जिन नामों से तुम्हारे सामने आते हैं। तो एसिटल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, इधर मिथाइल उधर हाइड्रोजन, एसीटोन एक कीटोन है, इधर मिथाइल उधर भी मिथाइल। तो
एक को इसके साथ कंपेयर करो, दूसरे को इसके साथ कंपेयर करो। तो C डबल बॉन्ड O के साथ एक तरफ मिथाइल एक तरफ हाइड्रोजन, तो कह दो R1 की जगह मिथाइल, R2 की जगह हाइड्रोजन। फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R3 R4 की जगह मिथाइल और मिथाइल है। तो बस समझ गए तुम कि R3 R4 की जगह मिथाइल और मिथाइल, R1 R2 की जगह मिथाइल और हाइड्रोजन अगर रख दे तो एल्कीन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, R1 R2 की जगह मिथाइल और हाइड्रोजन चिपका दो, मिथाइल और हाइड्रोजन, और R3 R4 की जगह मिथाइल और मिथाइल चिपका दो। तो इस वे में तैयार हो गया अपना एल्कीन। इन प्रोडक्ट्स को देख करके एल्कीन क्या हो सकता है वो सोच दिया। भी संदेह है तो इसका ओजोनोलाइसिस करा के देखो, यही बनता है कि नहीं बनता है, पक्का बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो इस वे में ये हुआ ओजोनोलाइसिस कि एल्कीन का रिएक्शन ओजोन से कराओगे और पता नहीं क्या क्या बताया, जो बताया सो करो। और ऐसा करने पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बीच में से टूट जाता है। दो कार्बोनिल कंपाउंड्स, कभी कभी दोनों एल्डिहाइड, कभी कभी दोनों कीटोन, कभी ऐसा भी होगा कि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। ये सब कुछ डिपेंड करता है एल्कीन के स्ट्रक्चर पर। तो एल्कीन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ, और कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन मिल जाए कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है तो एल्कीन क्या होगा, उसे भी सॉल्व करने के बारे में सोचो। स्ट्रक्चर लिखना अगर तुम्हें आता है तो ये रिएक्शन बेहद 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 सिंपल रिएक्शन। इसमें हमने कोई बहुत केमिस्ट्री, खतरनाक केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं करी, सिर्फ जोड़ना तोड़ना है कि इसको तोड़ करके ये जोड़ दो, उसको तोड़ करके वो जोड़ दो, बात करो। तो ओजोनोलाइसिस पर इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।